Dear student, good morning. Class 10 Physics Chapter विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। आज इस चैप्टर के अंतर्गत सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ओम्स लॉ, ओम का नियम, जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको बताने जा रहे हैं। सभी लोग इसको तैयार रखेंगे। 2 नंबर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे 2 नंबर जरूर मिलेगा, हमेशा आता है, इसको आप लोग ध्यान रखें। पहला पॉइंट क्या है इसका, ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, क्या बेटा, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं लंबाई, ताप, आधार आदि अपरिवर्तित रहे तो उस चालक के परिपथ में बहने वाली धारा उसके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होती है। जरा ध्यान दें, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं लंबाई, भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, ताप व दाब आदि अपरिवर्तित रहे तो चालक में प्रवाहित धारा का विषय किया जाता है आई से, उसके सिरों के बीच के विभवांतर बी के समानुपाती होती है। समानुपाती और अनुक्रमानुपाती दोनों एक ही शब्द है बेटा। समानुपाती अनुक्रमानुपाती मतलब है तो होता क्या है, अगर b का मान बढ़ेगा तो धारा का मान भी बढ़ेगा, यदि b का मान घटेगा तो धारा का मान भी घटेगा, दोनों एक साथ चलते हैं। जैसे माना किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर बी एवं बहने वाली धारा आई हो तो ओम के नियम से बी समानुपाती आई, बी इक्वल टू आर आई, जहाँ आर एक नियतांक है जिसे चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। तो बेटा ध्यान से देखें, ठीक है। इसी को आप लिख सकते हैं V/I इक्वल टू R, ठीक है। इसका मतलब क्या है, V/I का मान R के बराबर होगा और वह नियत होगा, यानी सदैव एक समान रहेगा, ठीक है। तो इस नियम की खोज किसने किया था? ओम ने। नीचे लिखेंगे आप, इस नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम इस नियम का प्रतिपादन
सन 1828 ईस्वी में जॉर्ज साइमन ओम ने किया था। ओम ने किया था, इसी कारण इस नियम को ओम का नियम कहा जाता है। ठीक है, आप ध्यान दें, ये क्या बता रहा है, यदि बी का मान पाएंगे, ध्यान दीजिए, आई का मान अगर बढ़ता है, ध्यान रखना, तो बी का मान, ये आर का मान क्या होगा, ये बढ़ेगा तो आर का मान घटेगा। यानी किसी चालक में बहने वाली धारा का मान यदि बढ़ता है तो प्रतिरोध का मान घटेगा, और धारा का मान अगर घटता है तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है। इसी को हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं। आगे देखें, देखिए अभी आप पढ़े हैं बी अपान आई इक्वल टू आर। ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू बी अपान आर। इसका मतलब क्या होगा बेटा, ध्यान दीजिए, आई समानुपाती बी, आई समानुपाती 1 अपान आई व्युत्क्रमानुपाती 1 अपान आर। ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप। यानी किसी चालक के परिपथ में बहने वाली धारा उसके सिरों के बीच के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती होती है, जबकि लगे हुए प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आप देखिए, आई का मान बढ़ेगा तो विभवांतर का मान बढ़ेगा, लेकिन आई का मान यहाँ बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान घटेगा। ठीक है, क्योंकि बहने वाली धारा आई विभवांतर के समानुपाती और उससे लगे प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसके आधार पर कह सकते हैं कि किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के आई का अनुपात एक नियतांक होता है जो प्रतिरोध के बराबर होता है। इसी को ओम का नियम कहा जाता है। ठीक है, ओम के नियम का सत्यापन करें। सत्यापन कि क्या हमेशा नियतांक सदैव समान होता है। अगर सदैव समान होता है तो हम एक ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ में जो रेखा मिलेगी वो एक सरल रेखा मिलती है। एक सरल रेखा मिलती है तो ओम के नियम का सत्यापन होता है, अन्यथा नहीं होता। तो देखें ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए सर्वप्रथम हम एक सेल को एक प्रतिरोध तार से जोड़ते हैं। एक प्रतिरोध तार से जोड़ते हैं। इसके बाद
उस परिपथ में धारा मापने के लिए अमीटर और विभव नापने के लिए वोल्टामीटर को जोड़ते हैं। जैसे ही हम परिपथ की कुंजी को लगाते हैं कुंजी को लगाते हैं परिपथ में धारा वाले परिपथ में धारा बने लगती है। धारा नियंत्रक की सहायता से हम धारा को नियंत्रित करते हैं। धारा को नियंत्रित करते हैं। देखिए परिपथ कैसे इसका हल करेंगे। सबसे पहले क्या कर रहा है, एक सेल को एक प्रतिरोध से जोड़ते हैं। तो सेल लीजिए, ये आपका सेल होगा, इधर कुंजी को लगा दीजिए, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ। ठीक है बेटा, प्लस वाला थोड़ा बड़ा होता है, माइनस वाला छोटा होता है। इसके बाद इधर धारा नियंत्रण लगा दीजिए, इसको आगे बढ़ाइए, यहाँ मीटर लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, इस प्रतिरोधक के साथ आप वोल्टामीटर को जोड़ दीजिए। वोल्टामीटर को जोड़ दीजिए। धन दिशा की तरफ से धारा बहेगी। ये आपका हुआ मीटर, ये हुआ आपका वोल्टामीटर, ये हुआ धारा नियंत्रक, ये हुआ कुंजी, ये हुई आपकी सेल। ठीक है, ये हुआ प्रतिरोध तार। अब ध्यान दीजिए, ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए सबसे पहले परिपथ बनाएंगे। एक सेल लेंगे, एक तरफ धारा नियंत्रक और एक तरफ कुंजी को जोड़ेंगे। और जैसे ही धारा प्रवाहित करेंगे, इसमें धारा को मापने के लिए आगे एमीटर लगा होता है, फिर आगे चलकर वोल्टामीटर लगा होता है। आगे फिर धारा आगे बढ़ती है और धारा नियंत्रक के पास पहुंचती है। धारा नियंत्रक से हम धारा को नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार हम सर्किट तैयार करके ओम के नियम का सत्यापन करेंगे। अब क्या देखेंगे, जैसे जैसे हम धारा
बदलते हैं वैसे वैसे धारा और विभवांतर का मान बदलता रहता है। क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे हम धारा नियंत्रक की स्थिति को घटाएंगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे धारा और विभवांतर का मान घटता बढ़ता रहेगा, किंतु उनका अनुपात सदैव नियत रहेगा। तो देखें आगे, जैसे जैसे हम धारा नियंत्रक की स्थिति को बदलते हैं, स्थिति को बदलते हैं, धारा एवं विभवांतर का मान, धारा एवं विभवांतर का मान बदलता रहता है, बदलता रहता है, किंतु इनका अनुपात V/I सदा नियत रहता है। अगर हम इनके बीच ग्राफ खींचे, देखिए यदि हम विभवांतर को x अक्ष पर और धारा को y अक्ष पर मानकर ग्राफ खींचे तो हमें यह ग्राफ एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होती है, जो ओम के नियम का सत्यापन करती है। ठीक है, तो देखें क्या हम ग्राफ खींच रहे हैं, ये आपका हुआ x डैश, ये हुआ आपका y डैश। अब ध्यान दें, इस पर दिखाएं आप विभवांतर